हमारा क्वेश्चन है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है, तो संख्या ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना पहला धन पूर्णांक बराबर x, हम पहला धन पूर्णांक x मान लिए, और दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1, और फिर तीसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 2। यहां हम x प्लस 1 x प्लस 2 इसलिए माने हैं क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि क्रम में 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 इस तरह, इसीलिए पहला x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2 माने हैं। अब प्रश्न से कहता है पहले का वर्ग, पहला जो धन पूर्णांक है x, पहला का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग, शेष 2 का गुणनफल का योग मतलब जोड़, और ये दोनों अर्थात x प्लस 1 और x प्लस 2 योग 154 है। तो यहां हम 154 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं। इसे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से 2 में गुना करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, फिर 1 से x में तो प्लस में x, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो प्लस में 2, और इधर प्लस में है, जब इसे हम LHS लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर में हो जाएगा 0। अब एक एक्स स्क्वायर और एक 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, प्लस 2 और 1 3x हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 2 और माइनस में 154, तो माइनस में 152 हो जाएगा और बराबर में 0। अब हमें यहाँ ये एक द्विघात समीकरण मिल गया, तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहले हम 2 से 152 में गुना करेंगे। तो जब हम 2 से 152 में गुना करेंगे तो मिलेगा हमें 304, और इन 304 को गुणनखंड करके हमें 3 लाना है। तो जब हम 304 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से 152 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 7 दूना 14 और ये 6 दूना 12 76 हो जाएगा, और ये 38, फिर 2 से 19। अब इसे हम कैसे जोड़े घटाएं ताकि 3 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, इन तीनों को गुना किए, और 19 में से यदि हम 16 घटा देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर जोड़ 19x माइनस 16x और माइनस में 152 बराबर में 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और फिर इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, तो दोनों में सिर्फ x है जो कॉमन हम ले सकते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 19 माइनस, तो माइनस यहाँ 16 है यहाँ 152 है, तो 2 गुनी 8 लिख सकते हैं, और 2 8 गुना 19 लिख सकते हैं। अब इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, 8 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2, और x माइनस से माइनस कॉमन करें तो प्लस, और ये 19 बराबर में 0। अब ये 2x जोड़ 19 और 2x जोड़ 19, इसको लिखेंगे 2x जोड़ 19, और ये x माइनस 8 बराबर में 0। अब 2x जोड़ 19 बराबर 0, तब 2x इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, अर्थात x बराबर माइनस 19 बटा हमें 2 मिलेगा, और दूसरा x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 8। चूंकि यहाँ क्वेश्चन कहा धन पूर्णांक अर्थात प्लस में होना चाहिए, जबकि यहाँ x का मान माइनस 19 बटा 2 आ गया तो संभव नहीं है, अर्थात x का जो मान होगा वो 8 हो जाएगा। तो इसीलिए पहला धन पूर्णांक बराबर x, तो x का मान आ गया 8, दूसरा धन पूर्णांक, दूसरा x प्लस 1 है तो x का मान 8 जोड़ 1 अर्थात 9 हो जाएगा, और तीसरा धन पूर्णांक x प्लस 2 है तो 8 जोड़ 2 अर्थात 10 हो जाएगा। इस प्रकार पहला हमारा धन पूर्णांक 8 हो गया, दूसरा 9 हो गया और तीसरा 10 हो गया। तो
तो ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।